कैसे हैं आप सब लोग। द पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था काफी सारे बच्चे भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं और वो सारे स्टेज को पास कर लेते हैं, लेकिन मुशिन अभी तक उस भूल भुलैया के अंदर है क्योंकि वो उस लड़की को ढूंढ रहा है। वहीं पर उसका सामना एक लड़के के साथ होता है जो कि अपने हाथ में एक पत्थर लेकर खड़ा होता है और मुशिन से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने उन सबको नहीं मारा, फिर तुम बार बार ये क्यों कह रही हो कि मैंने उन सबको मारा है। और वो साथ ही पत्थर के साथ मुशिन के ऊपर अटैक कर देता है। मुशिन कहता है, लगता है कि पॉइजन की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, और साथ ही मुशिन उसके सर में अपना हाथ मारता है जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। मुशिन कहता है, इस लड़के की हालत देखकर तो लगता है कि बाकी सब लोगों की भी ऐसी हालत होगी, वो सभी लोग भी यहीं पर कहीं पर गिरे पड़े होंगे। उसी वक्त उसे हांसू जिन की आवाज आती है। हांसू जिन उसे कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सारे लोग इस पॉइजन की वजह से इन्फेक्टेड हुए हैं और यहीं पर आसपास घूम फिर रहे हैं बिल्कुल जिंदा लाशों की तरह। वो सारे लोग अपने हवास में नहीं है। हांसू जिन मुशिन से कहती है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस पॉइजन ने असर नहीं किया, तुम इतने ज्यादा फाइन कैसे लग रहे हो, आए तुम हो कौन। और साथ ही वो ये बात करते करते नीचे गिर जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम मोशियन नहीं है, तुम कौन हो। मोशिन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे गिरने से बचा लेता है। मोशिन उसे उठाने के बाद कहता है, बच्ची मेरी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारी जान बचाना ज्यादा जरूरी है और साथ ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है ताकि तुम इस टेस्ट को पास कर सको। मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ पर कोलिशन से बदला लेने के लिए आया हूँ। अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। मोशिन हांसू जिन को उठा लेता और कहता है, इस लड़की को ढूंढने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो गया है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा मैं इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रास्ता ढूंढता रहा तो टाइम खत्म हो जाएगा और मैं फेल हो जाऊंगा। मोशिन कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है, मैं सिर्फ एग्जिट के रास्ते से बाहर निकलना है, मुझे टाइम खत्म होने से पहले पहले इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा, फिर चाहे मैं कैसे ही बाहर निकलूं। वो भूल भुलैया एक टेम्पल की तरह है और उसी टेम्पल के बाहर वाली साइड पर मास्टर डूवोन बैठे होते हैं और वो दीवार के ऊपर पत्थर मार रहे होते हैं। मास्टर डूवोन अभी तक इसी बारे में सोच रहे हैं क्योंकि मास्टर ग्योम ने उससे कहा था कि वो एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि नया ग्रुप बनाने से हम लोग कोलिशन को ठीक कैसे कर सकते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग वाकई में एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं तो हमारे पास नए ग्रुप में ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे हमें कोलिशन का ही सामना क्यों ना करना पड़े, वो लोग हमेशा आगे बढ़े। उसी वक्त मास्टर डूवोन के सामने वाली दीवार टूटना शुरू हो जाती है। मास्टर डूवोन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब इस दीवार को क्या हो रहा है, ये इस तरह क्यों टूट रही है। फिर उनके देखते ही देखते उस दीवार में एक जबरदस्त धमाका होता है और वो सारी की सारी दीवार टूट जाती है। और उस दीवार के टूटने के बाद वहाँ पर मुशिन खड़ा होता है। मुशिन ने अपने हाथों में हांसू जिन को उठा रखा होता है। मास्टर डूवोन उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मुशिन क्योंकि इस भूल भुलैया से टाइम पर बाहर नहीं निकल सकता था, इसीलिए उसने दीवार को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आया है। नेक्स्ट सीन में कोलिशन के सारे के एल्डर्स को दिखाया जाता है। वो सारे लोग इस नए ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जबकि मास्टर जूजी भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो सारे इस मसले को लेकर काफी ज्यादा बहस कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग एक नया ग्रुप बनाने के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि नया ग्रुप बनाना ठीक नहीं रहेगा, जबकि मास्टर जूजी उन सबको समझा रहे हैं कि नया ग्रुप किस तरह ठीक रहेगा और नए ग्रुप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मास्टर जूजी जब उनको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि नए ग्रुप से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे कोलिशन को क्या क्या फायदा होगा, वो सारे एल्डर्स इस बात को मान जाते हैं। लेकिन वो साथ ही उसे कहते हैं, हमारी एक कंडीशन है, तुम लोग जो टेस्ट ले रहे हो उसको थोड़ा सा और ज्यादा टफ कर दो। और साथ ही वो एल्डर मास्टर जूजी से पूछते हैं, इस नए ग्रुप को लीड कौन करेगा। मास्टर जूजी कहते हैं, हमारा मानना है डूवोन इसको लीड कर सकता है। वो सारे उसे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि डूवोन इस काबिल है। हालांकि उसने ग्योम के साथ मिलकर पहले चियोंसो ग्रुप को लीड किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अजीब है और वो हमें पसंद भी नहीं है। वहीं पर कोलिशन के लीडर भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो सारे के सारे बच्चे जो कि 20 साल की एज के हैं, वो सारे इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो एग्जाम्स में ही अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। मास्टर जूजी कहते हैं, जी मास्टर, वो सारे के सारे काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। लीडर उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारे स्टोन वर्कर्स को दोबारा से एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है क्योंकि एक लड़के ने भूल भुलैया की दीवार को भी तोड़ दिया है। मास्टर जूजी कहते हैं, असल में मैं उन बच्चों को रूल्स को ठीक तरह से समझा नहीं पाया था। अगर मैंने उनको इस रूल के बारे में पहले बताया होता कि वो दीवारों को नहीं तोड़ सकते तो वो लड़का पास नहीं होता। उस लड़के ने दीवार को तोड़ा और वहाँ से बाहर निकल आया। फिर वो सारे के सारे एल्डर्स अपने डिस्कशन को खत्म करते हैं। मास्टर जूजी वहाँ से फ्री होने के पास डूवोन के पास आते हैं और डूवोन से कहते हैं, वो सारे के सारे एल्डर्स एक एडिशनल एग्जाम चाहते हैं। मास्टर डूवोन कहते हैं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, उन्हें एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना है, वो लोग पहले एग्जाम्स को पास कर चुके हैं। मास्टर जूजी कहते हैं, बाकी के सारे एल्डर्स का मानना है कि अगर हम लोग एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं, इसमें जितने भी बच्चे हैं उन सभी को कॉम्बैट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो चाहते हैं कि उनका सामना हमारे कुछ प्रोफेशनल सोल्जर्स के साथ हो, यहाँ पर उन्हें फाइटिंग का एक्सपीरियंस मिले। हम लोग उन्हें किसी ऐसी सिचुएशन में फंसाएंगे जहाँ पर वो अपनी फुल एबिलिटीज को शो करवाते हुए फाइट करें, इससे उन्हें कॉम्बैट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। मास्टर डूवोन कहते हैं, तुम्हारी इन सारी बातों से तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर हम लोग एक नया ग्रुप बना भी लेते हैं तो ये एल्डर्स हमारे इस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे। मास्टर जूजी से कहते हैं, वो लोग इसको सपोर्ट कर
मार भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जब अपना नया ग्रुप बना लेंगे उसके बाद कोलिशन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी फोर्सेस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और ये सारे के सारे लोग हमारे खिलाफ हो ही जाएंगे। मास्टर जूजी डू वॉन से कहते हैं, हमने ग्रुप बनाने का जो सपना देखा था वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। ताकि हमने अपने एग्जाम्स को पूरा कर लिया है, लेकिन अब उन एल्डर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हमें इस एडिशनल एग्जाम के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोग इस एग्जाम को कैसे तैयार करें। अगर हमारे इस एडिशनल एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे रहे, उन सारे एल्डर्स को इस बात को मानना ही पड़ेगा और हम लोग इमीडिएटली एक नया ग्रुप बना देंगे और इस ग्रुप का लीडर तुम बनोगे। मास्टर डू वॉन कहते हैं, मैं वैसे भी तुम्हारी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता। मास्टर जूजी से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम भी इस ग्रुप के लीडर बनना चाहती हो, तुमने हमारी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही तुमने अचानक इस ऑफर को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, अचानक तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं, मुझे तो नहीं लगा था कि हमारा नया ग्रुप कुछ खास होगा, मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन आज जो मेरे सामने हुआ है उसको देखकर मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर डू वॉन जहाँ पर मोशन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो दीवार तोड़कर बाहर निकला था, को देखकर मास्टर डू वॉन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और वो इस नए ग्रुप को लीड करना चाहते हैं। वो दोनों भी वहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि मास्टर लीगियोम भागते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं, तो तुम दोनों यहाँ पर हो। वो उसे कहते हैं, मास्टर लीगियोम क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मास्टर लीगियोम कहते हैं, हमारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में एक इंसिडेंट हो गया है, तुम दोनों भी जल्दी से मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में डॉम्स एरिया के बाहर का दिखाया जाता है। हांसू जिन एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठी होती है। मोशिन उसके पास आता है और कहता है, अगर किसी को रेस्ट करना हो तो उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए बल्कि अपने रूम में जाकर सोना चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोकेशन और ये वक्त दोनों ही ठीक नहीं है। हांसू जिन उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, जब तक तुम मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताते मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मोशिन उसे कहता है, आए तुम मेरी पहचान के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम मुझे जानकर क्या करोगी? ऐसा तो नहीं है कि मेरे बारे में जाने बिना तुम जिंदा नहीं रह सकती, कोई इतना भी हास नहीं हूँ। हांसू जिन उसे कहती है, क्या तुम सोंग वॉल को जानते हो? मोशिन में उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। हांसू जिन उसे कहती है, सोंग वॉल ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया था और उसने कहा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास मिलेंगे। हांसू जिन उसे कहती है, मैंने तुम्हारी पावर को देखा है, तुमने अपने सिर्फ पंच से ही बुलबुलिया की दीवार को तोड़ दिया था, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम अपनी फुल पावर को यूज करो तो तुम तो कोलिशन को अकेले ही बर्बाद कर सकते हो। हांसू जिन उसे कहती है, मैं तुम्हारी जितनी पावरफुल कभी नहीं हो सकती, ऐसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए और तुम कौन हो? हांसू जिन उसे कहती है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम कोलिशन का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो जबकि तुम आसानी से कोलिशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? मुझे तुम्हारी कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ पर खड़ी होकर तुमसे बातें कर रही हूँ, क्या ये एक ठीक आइडिया है या नहीं, मुझे तुमसे बात भी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है अगर तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता तो सोंग वॉल मुझे कभी भी इस बारे में नहीं बताता और मुझे तुम्हारे पीछे नहीं भेजता, इसलिए प्लीज अब मुझे बताओ कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तुम कौन हो? मोशन आगे से हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, जिस सोंग वॉल की तुम बात कर रही हो उस सोंग वॉल को अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर कोलिशन में क्या करने के लिए आया हूँ, मैं कौन से रास्ते पर चलने वाला हूँ। अगर सोंग वॉल ने तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा है तो इसका मतलब ये है जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ तुम्हें उस रास्ते पर मेरा साथ देना है और इसी दौरान तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, मुझे फॉलो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेंगे। मोशन इतना कहकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। हांसू जिन चिल्लाकर उसे कहती है, मुझे तुम्हें फॉलो नहीं करना, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा मकसद क्या है। मोशन उसे कहता है, मुझे भी तुम्हारे जवाब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे फॉलो करो या ना करो, मुझे इस बात से तिनके के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ अगर सोंग वॉल ने तुम्हें यहाँ पर मेरे पीछे भेजा है हर बार मुझे तुम्हें बचाना ना पड़े, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अपने आप को तैयार करो क्योंकि जब मैं तुम्हें अपनी पहचान के बारे में बताऊंगा तुम्हारी जान बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी, उस वक्त तुम्हें बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। मोशन उसे इतना कहने के बाद वापस डोर रूम की तरफ चला जाता है। मोशन मुस्कुराता हुआ वापस की तरफ जा रहा होता है और कहता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा टफ है, ये हार नहीं मानने वाली, पता नहीं ये किस पर गई है। साथ ही नेक्स्ट सीन में उन सारे मास्टर्स को दिखाते हैं जो कि कोर्टयार्ड में खड़े होते हैं। मास्टर जूजी, मास्टर डू वॉन और मास्टर ग्योम तीनों ही वहाँ पर होते हैं, जबकि उन्होंने वहाँ पर बेग जियोन को रस्सियों में बांधा होता है और उनके साथ ही लाइब्रेरी का एक ऑफिसर भी होता है। वो उन तीनों मास्टर से कहता है, ये लड़की हमारी लाइब्रेरी के अंदर घुस गई थी, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे काफी सारे लोग लगे इसको सबड्यू करने में, हालांकि ये हम में से किसी को भी जान से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन एक लड़की होने के बावजूद भी ये लड़की काफी ज्यादा टफ है। मास्टर जूजी उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो बेग जियोन है, ये बेग वॉल मून की डॉटर है। मास्टर डू वॉन उस ऑफिसर से पूछते हैं, क्या ये लाइब्रेरी में अकेली थी या फिर इसके साथ कोई और भी था? ऑफिसर कहता है, हमारे पहले गवाह के मुताबिक ये वहाँ पर सिर्फ अकेली थी। मास्टर जूजी कहते हैं, हमारी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और बुक्स रखी हुई हैं, वहाँ पर बिना इजाजत के जाना क्राइम समझा जाता है और इसने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। मास्टर ग्योम इस ऑफिसर से कहते हैं, हम इस बारे में इस लड़की से सुबह इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब तक इस लड़की को
कर लॉकअप में बंद कर दो। फिर वो ऑफिसर अपने साथ कुछ और लोगों को लेता है और उसे उठाकर ले जाते हैं। मास्टर जूजी कहते हैं ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, बेकमून की बेटी ने ये सब कुछ किया है। अगर हम लोग इस बात को छुपाना चाहते हैं तो हमें इस मसले को बहुत ही अंदर तक इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मास्टर गियोम कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन गलत हुई बेकमून के साथ हमारा झगड़ा हो जाएगा। मास्टर डूवॉन भी उनसे कहते हैं बेकमून के साथ हमारी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन हमें अपनी कोलिशन के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। इस लड़की ने एक क्राइम किया है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और यहीं पर एक बिल्डिंग के ऊपर एक मास्टर को दिखाते हैं और उनके पास एक बंदा आता है और उनसे कहता है मास्टर वो हमारे जाल में फंस चुके हैं। अभी मुझे न्यूज मिली है बेकमून की बेटी को लाइब्रेरी से पकड़ा गया है, वो वहाँ पर से कुछ चीजें चुरा रही थी। जबकि वो मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बेकशियोन की वजह से बाकी के सारे पार्टिसिपेंट के ऊपर भी शक किया जाएगा और उन सभी को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। तो क्या मुशिन उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा या नहीं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।